प्रेज़ द लॉर्ड। आज और एक बार आराधना यूट्यूब चैनल में सभी लोगों को स्वागत और ये रविवार के दिन की सबकी शुभकामनाएं और प्रभु ने ये दिन की सब तरह के आशीर्वाद अपने आध्यात्मिक जीवन में देगा। हमें आइए प्रार्थना करके आज प्रभु अपने से क्या बात करने वाला है जल्द से जल्द अपन सुनेंगे। प्रार्थना करें। स्तुति 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 महिमा महिमा महिमा। धन्यवाद 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 करते हुए मसीहा जी आपको धन्यवाद धन्यवाद, आपके ऊंचे नाम के लिए धन्यवाद। आप पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद, परमेश्वर जी आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद। गई 7 दिन गए हफ्ते पूरा हमको रक्षा किए प्रभु जी, इसीलिए आपको धन्यवाद। और एक रविवार हमारा जिंदगी में हम देखने के लिए आप दिए प्रभु, आयु के लिए आपको धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक दिन के लिए प्रत्येक रूप से आपके धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। स्तुति स्तुति कर रहे प्रभु जी, जो ऑनलाइन में देख रहे हैं हर एक परिवार, हर एक विश्वासी के लिए आपको धन्यवाद। जो देखने वाले हैं उसी के लिए धन्यवाद, उसके हर एक विश्वास के हृदय के लिए, उनका मन के लिए आपको धन्यवाद प्रभु। आज ये प्रत्येक दिन रविवार हमारे को प्रत्येक दिन है, ये एक त्योहार के दिन है प्रभु। तो ये दिन आप क्या बात करने चाहते हैं, आप आकर हमारे से बात करो प्रभु। तुम्हारे दीनदास का ज्ञान को क्रूस पर छुपाकर आप वचन के साथ आकर हमारे साथ बात करो प्रभु। गई पूरे हफ्ते दिन हम कैसे चले थे, हमारे आध्यात्मिक जीवन में हम परीक्षा करने के लिए आप वचन के साथ आकर हमारे आंखों के सामने वचन की प्रत्यक्षता दे प्रभु हमारे से बात करके। और एक दिन ये रविवार के सबके शुभ और सब आशीष हमारे दिल में या आध्यात्मिक जीवन में हमारे घर में देने के लिए यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। ठीक है मेरे विश्वास लोग, और एक बार आपको प्रभु के नाम पर धन्यवाद। आज सप्ताह का पहला दिन, तो आज स्पेशल डे, ये हफ्ते में या सप्ताह में पूरा स्पेशल डे। आज क्या है दिन, रविवार है आज, या उर्दू में इतवार बोलते नहीं, या रविवार के दिन में आए अपन। ये दिन प्रभु अपने से क्या बात करने के लिए, क्या बात करना चाह रहे हैं मसीहा या परमेश्वर जी अपने से। तो वचन अभी सुनकर वचन की आशीष पाकर हम वापस चलेंगे। देखिए प्रेरितों के काम 20 का अध्याय, आज का वचन, मूल वचन प्रेरितों के काम 20 का अध्याय 7 का वचन। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए, यहाँ पर पौलुस ने यह बात कह रहे, वही बात आज इस समय में पवित्र आत्मा ने आपके सब के द्वारा पवित्र आत्मा ने यह बात कर रहे। सप्ताह के पहले दिन, इसका मतलब ये है सप्ताह का पहले दिन अपन सोचते हैं सोमवार, नहीं, अपन सारे लोग कैसे सोचते सप्ताह का पहले दिन कौन सा है, मंडे, सोमवार सोचते नहीं। सप्ताह के पहले दिन ये है रविवार। तो इतवार, ये संडे के दिन, जो है रविवार के दिन पौलुस ने क्या कर रहे, अब रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। क्या बता रहे, रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। रविवार के दिन हर एक विश्वास या सेवक, हर एक जितने आदमी प्रभु पर विश्वास रखे हैं, जितने लोग बपतिस्म से उद्धार पाकर यीशु मसीह में हैं, वो सारे लोग, सभी लोग हर रविवार, हर सप्ताह के पहले दिन रविवार के दिन रोटी तोड़ने में इकट्ठे होना वो जरूरी है।
वो आज्ञा है, ये छोड़ने का नहीं, सिर्फ हमेशा हर 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 रविवार करने का है कि नहीं? हर रविवार, साल में कितने रविवार आते हैं उतने रविवार ये आज्ञापन करने का है। लेकिन कई लोग रविवार के दिन प्रार्थना करते हैं लेकिन रोटी तोड़ते नहीं। लेकिन पौलुस ने क्या करे, रविवार के दिन प्रार्थना नहीं करे, प्रार्थना के साथ, इसका मतलब है प्रार्थना पूरा नहीं करे, नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना के साथ, और प्रार्थना का मुख्य विषय या असली बात या असली विषय ये है कि रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे हुए। हर हफ्ते अपन रोटी तोड़ना जरूरी है, हर 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 रविवार, हर हफ्ते के पहले दिन, हर सप्ताह या हफ्ता, एवरी संडे, एवरी संडे, एवरी संडे, हर रविवार के दिन रोटी क्यों तोड़ना, इसका कारण क्या है? फिर कई कलीसिया में हर रविवार के दिन रोटी ना तोड़ते, हर रविवार के दिन रोटी ना तोड़ते। क्यों ना तोड़ते? इसका मतलब ये है वो लोग हर रविवार के दिन रोटी नहीं तोड़ते, हर महीने के एक रविवार के दिन रोटी तोड़ते, महीने में एक रविवार के दिन रोटी तोड़ते। वैसा तोड़ना अलग है, वैसा तोड़ना गलत है, गलत है। यहाँ पर पौलुस ने अपने को बताए, मैं बताऊंगा। देखो पौलुस ने क्या कहे, हर रविवार को अपन रोटी क्यों तोड़ना, या पहला वचन या पहला बात यह है कि हर रविवार रोटी तोड़ने के लिए, या पहला बात यह है कि प्रथम कोरिन्थियों में पौलुस ने कहा, प्रथम कोरिन्थियों 11 अध्याय 26 वचन में देखिए, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरों में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। क्या बात बताए पौलुस ने यहाँ पर, क्या कह रहे? हर रविवार को अपन रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे होना वो जरूरी है, वो अत्यंत प्रामुख्य है, वो अपन ना छोड़कर करने वाला आज्ञा है। हर एक विश्वासी हर साल में कितने रविवार अपने को आ रहे हैं, हर रविवार अपन रोटी तोड़ने में इकट्ठे होना, और हर रविवार हर एक सेवक रोटी तोड़ना, वो पवित्र बाइबल में परमेश्वर दिए सो आज्ञा है। तो क्यों यहाँ पर प्रथम कोरिन्थियों 11 अध्याय 26 वचन में पौलुस ने कह रहे, तो रोटी तोड़ने का मतलब ये है प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते रहो। यह है असली बात। रोटी तोड़ने से, रविवार को रोटी तोड़ना, क्यों रविवार को रोटी तोड़ना, उसका कारण मैं यहाँ बता रहा हूँ। क्यों रविवार के दिन तोड़ना? प्रभु ने शुक्रवार के दिन क्या हुआ, मर चुका है, और प्रभु ने जिंदा कब उठाए? रविवार के दिन उन्होंने जिंदा उठे, है कि नहीं? तो रविवार के दिन प्रभु ने जिंदा उठे, मृत्यु को हरा कर या मरण को हरा कर प्रभु ने रविवार के दिन जिंदा उठे। इसीलिए प्रभु के मृत्यु के प्रचार करने के लिए, प्रभु ने मृत्यु पर विजय पाए, प्रभु ने मृत्यु को हराए और क्या करे, रविवार के दिन जिंदा उठे। इसी कारण, केवल इसी कारण प्रभु को मृत्यु को अपन प्रचार करने के लिए प्रभु ने जी उठे दिन कौन सा दिन है? रविवार। इसीलिए हर रविवार अपन रोटी तोड़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। ये छोड़ने का आज्ञा नहीं, ये हर रविवार लेकर चलने की आज्ञा है। तो ठीक है, तो ये रविवार के दिन रोटी तोड़ने में अगर ये सेवक रोटी ना तोड़े, तो अगर यहाँ विश्वास लोग
ये रविवार के दिन कलीसिया में रोटी तोड़ने के वो संगति में शामिल ना हो तो, रोटी तोड़ने के कार्य में इकट्ठा ना होता अगर, क्या होते? अच्छा, ये रोटी का मतलब क्या है? प्रभु ने बताया वो केवल रोटी नहीं, मार्कुस समाचार में प्रभु ने बताया। देखिए मार्कुस में 14 अध्याय 22 का वचन देखिए। मार्कुस में 14 अध्याय 22 का वचन देखिए। और जब वे कहा कि रहे थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और कहा, लो यह मेरी देह है। क्या है ये? रोटी नहीं, रोटी तोड़ने का कार्य, रोटी तोड़ने का वो अत्यंत पवित्र कार्य, वो भले काम, वो अच्छे काम रविवार के दिन हर सेवक करना। और जहाँ पर हर रविवार रोटी तोड़ने की इकट्ठा होते हैं वहाँ पर विश्वास लोग जरूर उसी कलीसिया में जाना। हर रविवार जहाँ रोटी तोड़कर अपने को देते हैं वही कलीसिया में विश्वास लोग शामिल होना या इकट्ठा होना, पार्टिसिपेट होना, नहीं तो नहीं। क्योंकि रविवार अपने प्रार्थना करने का दिन नहीं है, रोटी तोड़ने के दिन है। पौलुस ने बताया, वचन बता रहे, परमेश्वर ने यहाँ पर अपने को बता रहे। और वो रोटी रविवार के दिन क्यों तोड़ना? उसी दिन प्रभु ने जिंदा उठे हैं, इसीलिए प्रभु के मृत्यु का प्रचार करने का, प्रभु ने मृत्यु को हरा कर उन रविवार के दिन जिंदा उठे। इसीलिए प्रभु ने रविवार को क्या करे? उस दिन मेरे लिए ये मेरा रोटी नहीं, मेरे लिए ये शरीर है, मेरा देह है, ये जो भोजन कर रहे हैं वो मुझे कार्य है। वो यहाँ पर मार्कुस 14 और 22 वचन में प्रभु ने बताया। क्या कहा? यह मेरी देह है। देह यहाँ शरीर, प्रभु का शरीर या मांस है, वो रोटी नहीं। तो हर रविवार इकट्ठा होने से हर रविवार अपने को क्या मिल रहे? प्रभु का देह या प्रभु का शरीर, प्रभु का मांस अपने को मिल रहे हैं। वो पवित्र होकर अपन वचन के साथ और प्रभु के लोगों के साथ अपन वचन के साथ स्नान करना और प्रभु के खून से अपन स्नान करके योग्य होकर या शुद्ध होकर प्रभु के रोटी के कार्य में अपन शामिल लेना, भाग लेना उसमें, है कि नहीं? तो और क्या करे? वो रोटी तोड़ने का मतलब क्या है? प्रभु का शरीर ही तोड़ रहे। वो प्रभु का शरीर, प्रभु का देह है, रोटी नहीं। और क्या कहे प्रभु ने? वो वहीं उसी समय प्रभु ने और कहा 23 वचन में, और फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें से पिया। और उसने उनसे कहा, यह वाचा का मेरा वह लोहू है जो बहुतों के लिए बहाया जाता है। और रोटी को और क्या करे प्रभु ने? और वाचा को लेकर, या वाचा लेना है कि नहीं, अंगूर का रस, और रोटी को लेना, तो उसका मतलब यह है प्रभु के देह में अपन भाग लेना। और वो रस को पीना, प्रभु के लोहू या खून को पीना, वो है वहाँ असली बात। प्रभु के रोटी तोड़ने का कार्य में प्रभु का मांस को अपन भोजन कर रहे हैं, प्रभु का शरीर अपन खा रहे हैं, प्रभु का लोह अपन पीने के लिए हर रविवार विश्वास लोग तैयार रहना। हर रविवार हर एक सेवक प्रभु का रोटी को तोड़ना जरूरी है। अभी तक जितने लोग यह नहीं दे रहे हैं, यह रोटी के कार्य ना कर रहे हर रविवार, आज से लेकर प्रभु आने तक हर रविवार रोटी तोड़ो। जो विश्वास लोग भी कहाँ पर, किस कलीसिया पर यहाँ रोटी तोड़ रहे हैं, ये प्रभु का शरीर और लोहू किस कलीसिया में हर हफ्ते दे रहे हैं, हर रविवार दे रहे हैं, वहाँ पर आप जाकर शामिल हो, वहाँ पर इकट्ठा हो, वहाँ पर भाग लो। ये है प्रथम का
तो अगर हर रविवार प्रभु का रोटी तोड़ने के कार्य में अपन भाग ना लिए तो, अगर उसमें इकट्ठा ना हो तो क्या होते? हर रविवार रोटी ना तोड़े तो नष्ट क्या है? अगर हर रविवार प्रभु के मांस और लोहू पीने से आने का आशीष क्या है? 6 तरह की आशीर्वाद प्रभु ने अपने को दे रहे। हर रविवार के दिन जितने विश्वास लोग प्रभु के शरीर या देह और उनके लोहू को पीकर, शरीर को खाकर और लोहू को पी रहे हैं, जो पिए से और खाए से विश्वास के अंदर 6 तरह की आशीर्वाद आ रहे हैं। अगर ये रविवार अपन छोड़ दिए समझो, वो 7 दिन पूरा अपन मृत्यु है, मर के है, जिंदा नहीं। क्योंकि प्रभु ने कहे वो बात, प्रभु परमेश्वर ने, मसीह ने कहा। देखिए यूहन्ना में प्रभु ने कहा, यूहन्ना में प्रथम आशीर्वाद, 6 आशीर्वाद अपने को मिल रहे हैं। इसीलिए प्रभु ने आज प्रत्येक संदेश अपने को दे रहे हैं। रविवार का प्रत्येक संदेश ये है, पहला ये है, पहला आशीर्वाद प्रभु ने यहाँ पर अपने को बता रहे हैं। यूहन्ना के सुसमाचार 6 का अध्याय, ना के 6 का अध्याय 44 वचन देखिए 54। जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। ये देखो क्या कह रहे प्रभु ने, जितने लोग मेरे मांस को खाकर मेरा लोहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है। अनंत जीवन, अनंत जीवन, इसको बोलते हैं अक्षय जीवन भी बोलते हैं। अक्षय इसका मतलब ये है अंत होने वाला, या अक्षय इसका मतलब ये है अंत ना होने वाला, अनंत जीवन, एटर्निटी, हमेशा रहने वाला जीवन, इसको बोलते हैं अनंत जीवन, निरंतर जीवन, वो है। तो पहला आशीर्वाद ये है, जो विश्वास लोग हर रविवार प्रभु के शरीर को खाते हैं और प्रभु के लोहू को पीते हैं, वो अनंत जीवन से रहते हैं। ये है प्रथम आशीर्वाद, अक्षय जीवन, अनंत का आशीर्वाद, अक्षय का आशीर्वाद उनमें आते हैं। अनंत जीवन, वो मरते नहीं, मरने तो भी और जी के रहते हैं। मृत्यु को भी हार करके प्रभु ने कैसे जी उठे, वैसा ही इन्हों भी मरण को हार कर जिंदा उठते है। यह है प्रथम आशीर्वाद। और दूसरा आशीर्वाद ये है, वही 56 वचन में बता रहे हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा लोहू पीता है, वह मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें। क्या कह रहे प्रभु ने, जो मेरा मांस को खाकर मेरा लोहू को पीता है, उनमें मैं और मेरे अंदर उन्हों, मुझ में स्थिर बना रहता है उसमें, और मैं उसमें उन्हों मुझे। जो देखो, अगर अपने अंदर प्रभु, प्रभु के अंदर अपन, ये दोनों की अच्छे आशीर्वाद जिस लोग में होते हैं, केवल बपतिस्म लिए विश्वास में नहीं, अगर प्रभु ने अपने अंदर जीवित रहना, प्रभु के साथ, प्रभु के कारण अपन या जीवित रहना का अर्थ ये है, हर रविवार अपन प्रभु के शरीर को खाना और प्रभु के लोहू को पीना। तो अपने अंदर प्रभु, प्रभु के अंदर अपन। इसीलिए कहते हैं, प्रभु ने क्या कहते हैं, अगर प्रभु के अंदर अपन न रहे तो अपन फल न दे सकते, अपन फल ना दे सकते। देखिए यूहन्ना 15
ये कि यूहन्ना 15 अध्याय 4 का 4 वचन में प्रभु ने कह रहे, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यह देखो वही बात यहाँ 6 अध्याय में वही बताया है, यहाँ पर यूहन्ना 15 अध्याय 4 वचन में भी यही बता रहे हैं, मैं तुम में और तुम मुझ में मिलके रहते हैं। क्या यहाँ प्रभु से अपन अंदर रहने की आशा है या बाहर रहने की? अगर अंदर रहने की आशा है तो हर रविवार रोटी तोड़ने में, रोटी जिस कलीसिया में तोड़ते हैं हर रविवार प्रभु की शरीर और प्रभु की मांस या लोहो कौन ले रहे हैं, कौन प्रभु के शरीर को खा रहे हैं और प्रभु के लोहू को पी रहे हैं, उसके अंदर प्रभु ने क्या रहते, उनके अंदर अनंत जीवन देते। पहले वो अनंत जीवित रहते। सेकंड दूसरा आशीर्वाद ये है कि उनके अंदर प्रभु के अंदर अगर प्रभु के या शरीर या मांस को ना खाकर प्रभु के लोहू को ना पीते हैं, उन प्रभु से बाहर है। इसलिए प्रभु ने कहा, तुम मेरे बाहर करके कुछ ना रहेंगे, कुछ भी ना करेंगे। यहाँ पर प्रभु ने वो बात भी बताया यूहन्ना में है कि नहीं? तो प्यारे मेरे विश्वास लोग, यहाँ पर ये 2 आशीर्वाद है। और तीसरा है, प्रथम आशीर्वाद ये है प्रभु के शरीर और प्रभु के लोहू अपने अंदर आने से अपने अंदर अनंत जीवन मिल रहे अपने को। दूसरा ये है प्रभु के शरीर और प्रभु के लोहू में अपन इकट्ठा होने से या शाम में लोग भाग लेने से प्रभु के अंदर अपन अपने अंदर प्रभु और रहकर आप सभी लोग प्रभु में फल देते हैं, फलते हैं। अपन क्या करते, फलते, या नहीं तो ना फल निष्फल होते, या फल देना अपन प्रभु को या निष्फल रहना प्रभु के दृष्टि में, अपन फल देते रहना। तुम फलना चाहते हैं तो हर रविवार उसमें प्रभु के रोटी तोड़ने में इकट्ठा होना। और तीसरा आशीर्वाद ये है अपने को प्रथम कोरिन्थियों 15 अध्याय, तीसरा आशीर्वाद ये है, जल्दी अपन देखेंगे 19 वचन को देखेंगे। यहाँ देखो, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीहा से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर पौलुस ने, क्या कह रहे, यदि हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। परंतु सचमुच मसीह मुद्राओं में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल है। वैसा ही 21 वचन में, वैसा ही क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुए का पुनरुत्थान भी आया। यह तीसरा आशीर्वाद। जो लोग प्रभु के शरीर को खाकर प्रभु के लोहू पीते हैं, केवल उन लोगों की पुनरुत्थान होते हैं और दूसरे लोगों का नहीं। यह पुनरुत्थान का आशीर्वाद अपने को मिलना है तो हर हफ्ते क्या करना, रोटी तोड़ने में इकट्ठा होना। ये तीसरा आशीर्वाद है। जितने लोग प्रभु के शरीर मांस भोजन कर प्रभु के लोगों को पी रहे हैं हर हफ्ते हर रविवार, वो सभी लोगों को क्या होते हैं, पुनरुत्थान मिलते हैं। पुनरुत्थान मिलेगा, पुनरुत्थान भी आया। कब आते, अगर तुम उसमें रोटी तोड़ने इकट्ठा हो तो, नहीं तो ना। अगर अपन जिंदगी भर प्रभु के या हर रविवार अपन दूर है, हर रविवार एक रोटी तोड़ने में इकट्ठा ना हुए तो तुम्हारे अंदर प्रभु ना रहे तो प्रभु के अंदर तुम नहीं, तुम प्रभु के बाहर है और तुम्हारे अनंत जीवन ना मिलेगा। और तो मृत्यु होने के बाद भी तुम्हारा पुनरुत्थान और दूसरा तुम भी प्रभु के जैसा मरण को, मृत्यु को हार करके ना जी उठ सकते, ना उठने का
मतलब ही नहीं, उठने का काम ही नहीं वहाँ पर। अगर तुम रोटी तोड़ने में हर रविवार तुम पार्टिसिपेट है तो तुम मरण को भी प्रभु के जैसा हार कर तुम जिंदा उठेगा, पुनरुत्थान होगा। ये है तीसरा आशीर्वाद। और इसीलिए प्रभु ने ये बात को कहते हैं फिलिपियों की पत्री में यही बात पौलुस ने यहाँ पर बताते हैं। तीसरा अध्याय 10 या 11 वचन में, फिलिपियों की पत्र तीसरा अध्याय 10 और 11 वचन में, और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं, ताकि मैं किसी भी रीति से मरे हुओं में से जी उठने के पद तक पहुंचूं। अरे बाप, क्या अच्छे, ये क्या आशीर्वाद की बात कह रहे प्रभु ने यहाँ पर। पौलुस का साक्ष्य ये है, मेरे हुआ में से जी, मरे हुओं में से जी उठने के पद, मरे हुए लोग में से जी उठने के आशा किसको है? पौलुस को है। उन्होंने ये कह रहे, क्या अपन मरने के बाद यहाँ जी उठते, जीते क्या, या जिंदा उठते के साक्ष्य बोल सकते? जो जितने लोग हर रविवार प्रभु के रोटी तोड़ने में इकट्ठा हो रहे वो बोल सकते। यहाँ पर पौलुस ने फिलिपियों की पत्री में 10:3 का तीसरा अध्याय 10 और 11 वचन में बोले, उसको क्या होना? पुनरुत्थान के फल होना कहते। किसको? पौलुस को। इसीलिए हर रविवार उन्होंने रोटी तोड़ी। और सेवक, तुम हर रविवार रोटी तोड़ो, विश्वास लोग तुम हर रविवार रोटी तोड़ने में इकट्ठा हो। ये तीसरा है। और 4 का आशीर्वाद ये है, यूहन्ना सुवार्ता, वो यूहन्ना सुवार्ता 6 का अध्याय, यूहन्ना सुवार्ता 6 का अध्याय वचन ये है 57 का वचन देखिए। जैसे जीवित पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण जीवित हूँ, वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। और कितना अनंत आशीर्वाद, आशीष ने प्रभु ने अपने लिए छिपाया यहाँ पर। इसीलिए वचन का ध्यान करके आशीर्वाद अपन प्राप्त कर लेना, आशीर्वाद को पा लेना अपन। इसीलिए मैं टाइटल लगाया था, वचन का ध्यान परमेश्वर की ज्ञान। तो यहाँ पर चौथा आशीर्वाद, 4th ब्लेसिंग क्या है? चौथा आशीर्वाद क्या है? जैसा मैं पिताजी के साथ जीवित हूँ, उसी वैसा ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। प्रभु के कारण जीवित रहना। यीशु मसीह ने धरती पर 33.5 साल, 33.5 years, 33 साल उन्होंने जीवित है। ये मानव के रूप का शरीर में, मानव रूप शरीर का अवतार में उन्होंने जीवित थे, या महिमा के अवतार में नहीं, मानव के अवतार में। तो उन्होंने कैसे, किसके वजह से या किन के सहायता के साथ जीवित है? पिताजी के, यहोवा के। पिताजी यहोवा हुए, पिताजी के साथ। मैं पिताजी के साथ कैसे जीवित हो? जो मुझे खाएगा, मेरा लोहू पिएगा, उन्होंने भी मेरे वजह से मेरे साथ उन्होंने जीवित रहेगा। कितना अच्छे बात बता रहे। इसीलिए क्या कहते हैं यहाँ पर देखो, इसीलिए और एक बात कहा प्रभु ने यूहन्ना, ये यूहन्ना में 14 और 10 का वचन में देखो, क्या तू प्रतीति नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर और मैं अपने काम करता हूँ। देखो यहाँ पर प्रभु ने क्या बता रहे, मैं पिताजी, परंतु पिताजी मुझ में रहकर अपने काम करता है। मैं पिताजी के कारण काम कर रहा हूँ और पिताजी ने मेरे अंदर रहकर मेरे साथ या धरती पे काम करा दे। ये साक्ष्य प्रभु जी ने दे। तो जितने लोग रविवार में रोटी तोड़ने में इकट्ठा होते हैं, तो ये मिलने का चौथा ब्लेसिंग या चौथा आशीर्वाद क्या है? उनके
अंदर प्रभु, प्रभु के अंदर अपन, और तीसरा चौथा प्रभु के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा मेरे प्रति, मेरे साथ, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करा है, वैसा ही मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है। ये बात जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर मैं अपने अंदर रहकर प्रभु के वजह से, प्रभु के साथ अपन जी सकते हैं। अगर नहीं तो ना जी सकते। ये है फोर्थ का। इसीलिए प्रभु ने बोला, मैं अंतिम दिन क्या बोले प्रभु ने, इसलिए मैं, मेरा लोह पिता है वह मुझ में स्थिर बन रहा था और मैं उसमें, या स्थिर बन जाते। प्रभु के द्वारा अपन जीते हैं। जो अपने करे सो काम या कुछ भी होने दो, अपन करने से, या अपन सुनने का, या अपन बात करने का, कुछ भी होने दो प्रभु के वजह से होते हैं। इसीलिए गलतियों की पत्री में 2 अध्याय 20 के वचन में पौलुस ने जिस प्रकार कहा है, गलतियों की पत्री 2 अध्याय या 20 के वचन में पौलुस ने ये साक्ष्य दिया, मैं मसीहा के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ और अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। या पौलुस उनके अंदर जीवित नहीं, केवल मसीहा, परमेश्वर ही मसीह के अंदर जीवित है। यह है चौथा का ब्लेसिंग, चौथा आशीर्वाद ये है, आशीष ये है। अगर हर रविवार अपन रोटी तोड़ने में इकट्ठा हो तो अपने को मिलने का चौथा आशीर्वाद क्या है? प्रभु के वजह से, प्रभु के कारण ही, अपना दिल, अपना सोच, अपना चलना नहीं, प्रभु पिताजी के साथ कैसा धरती पर मसीहा चले हैं, पिताजी के वजह से, पिताजी के कारण मसीहा धरती पर कैसे काम कर चुके हैं, वैसा ही प्रभु के कारण अपन ये धरती पर चल सकते। प्रभु के कारण जो कुछ भी क्रिया या काम होने दो अपन कर सकते। वही साक्ष्य यहाँ पर गलतियों की पत्री 2 अध्याय 20 के वचन में पौलुस ने कह रहे, मैं जीवित नहीं हूँ मुझे अंदर, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीहा मुझ में जीवित है। अगर मसीहा तेरे अंदर जीवित रहना बोले तो तुम हर रविवार रोटी तोड़ने में इकट्ठा होना। ये फोर्थ, ये चौथा आशीर्वाद है। और पांचवा आशीर्वाद ये है, प्रथम कोरिन्थियों 11 अध्याय 30 वचन में देखो। प्रथम कोरिन्थियों 11 अध्याय 31 वचन में यह 5 का आशीर्वाद यहाँ है, यदि हम अपने आप में जांचते तो दंड न पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसीलिए कि हम संसार के साथ दोषी न ठहरे। क्या कह रहे? यदि हम अपने आप में जांचते, अपने आप में जांचते तो दंड ना पाते। कल अपना मृत्यु होने के बाद अपन पुनरुत्थान में भाग लेते। पुनरुत्थान का आशीर्वाद किसको मिलेगा? हर रविवार रोटी तोड़ने में इकट्ठा जितने विश्वास लोग हो रहे हैं कलीसिया में, उन लोगों को पुनरुत्थान का आशीर्वाद मिलेगा। पुनरुत्थान होकर कहाँ चलेगा? प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने अपन प्रत्यक्ष होना। प्रभु के न्याय सिंहासन के सामने जाने के बाद प्रभु क्या करके अपने का लेखा पूछते। कैसे? बपतिस्मा लेने से उस दिन लेकर अपन मरने के दिन, अपनी मृत्यु के दिन तक। नहीं तो प्रभु अपने को आया धरती पर या गगन में आकर, मध्याकाश में आकर अपने को ले जाते ना, उस दिन तक, न्याय सिंहासन तक अपन कैसे जिए या धरती पर, उसका लेखा प्रभु ने पूछने वाला है। तो पहले क्या करना? अपन सारे, बहुत सारे विषय में अपन गलती करते, वचन के विरोध करते, पाप करते रहते। इसीलिए अपन क्या करना? हर सप्ताह में 7 दिन है, सप्ताह में 7 दिन में अपन बहुत बार, बहुत, एक 10 बार, 20 बार, एक हजारों बार अपन गिर जाते। तो अपन जांच कर लेना अपने आप को, हर दिन जांच कर लेते अपने आप को, हर दिन स्वयं समय परीक्षा कर लेना, स्वयं परीक्षा, अपने सेल्फ, अपने आप को सेल्फ कन्फेशन रहना अपने को। तो हर दिन अपने को आप अंदर परीक्षा कर लेना। अगर परीक्षा कर लिए तो, अगर अपने को अपन हर दिन या रविवार के दिन अपने आप को जांच कर क्या करते, योग्य से प्रभु के शरीर या देह को खाकर लहू के पीते ना, जब न्याय सिंहासन के सामने प्रभु लेखा पूछते ना, लेखा पूछते, जब दंड अपन न
ले सकते हैं, दंड ना ले सकते, क्योंकि हर रविवार इकट्ठा हो रहे उस दिन रविवार क्या करे, पूरा अपने सप्ताह पूरा वो 7 दिन का कितने बार अपन कितने जिस प्रकार के वजह से वचन के साथ चले या नहीं, अपन कहाँ गिर चुके हैं, कहाँ पर अपन पाप किए हैं, कैसा अपन जिए है, वो पूरा अपन जांच लेते हैं। रविवार के दिन अपने को प्रभु ने उस समय आशीर्वाद दे रहे, उस दिन प्रभु आकर अपने पाप को क्षमा करके उनकी रोटी तोड़ने में अपने को योग्य बनकर उन शरीर या मांस के और लोहू उसके द्वारा अपने अंदर आने वाला है। वो उतना आशीर्वाद की घटना, वो उतना आशीर्वाद की स्थिति केवल रविवार ही होते हैं। ये है 5 का आशीर्वाद। अपने अपन जांच कर लेके प्रभु के शरीर को और लोहों में भाग लेना। इसलिए तो न्याय सिंहासन के सामने अपन दंड न लेते हैं। या ये है 5 का आशीर्वाद। और यहाँ पर और एक बात भी बोलने का है आपको, क्या है, कई लोग क्या करते हैं, यहाँ किसी विश्वास के बारे में या किसी सेवक के बारे में और किसी कलीसिया के लोगों के बारे में हमेशा बोलते रहते। जैसा मत्तियों में 7 का अध्याय प्रथम और द्वितीय वचन में देखो, दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। देखो, अगर अपन अपने बात से, अगर अपन क्या किसी के व्यक्ति के विश्वास की या सेवक के किसी के कलीसियों के बारे में अपने लोगों के बारे में बात करते ना, उन्होंने दोष है, उन्होंने ये करे, पाप करे, उनके ऊपर चाड़ियाँ बोलते और निंदा प्रकट करते, उनके ऊपर दोष प्रकट करते ना, जब क्या होते वैसा करने से क्या हो रहे, दोष बोल रहे ना, तो अपन जो मुंह से कैसे बात करते हैं, जो जिस प्रकार बात करे है उसी प्रकार प्रभु ने कल न्याय सिंहासन के सामने अपने को नापते हैं। जैसा अपन दूसरों को नापते हैं वैसा ही प्रभु अपने को नापते हैं। इसलिए कह तुमको भी वही उसी प्रकार तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। इसीलिए अपन क्या करना, दूसरों की निंदा करना नहीं, उनकी दोष को उठाना नहीं, उनके बारे में गलत प्रचार करना नहीं। अगर ये हो तो अगर किसी के बारे में ऐसे करे तो रविवार के दिन क्या है, तुम प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, मैं तो होने से नहीं करा, प्रभु मुझे माफ़ कीजिए, अभी से किसी के ऊपर मैं निंदा या दोष उनके लिए चाड़ या प्रचार ना करूँगा, मुझे माफ़ कीजिए बोल के क्या करना, जांच लेना। तुम हर रविवार जांच लेकर क्या करना, प्रभु के रोटी तोड़ने में शामिल हो जाना। जब ये मिलते हैं 5 का आशीर्वाद, जब तुम वैसा हर रविवार तुम परीक्षा करे तो तुम अंदर जांच कर योग्य बनकर रोटी तोड़ने में शामिल हुए तो न्याय सिंहासन के सामने तुम्हारे ऊपर दोष न रहेगा, प्रभु दंड न देगा। ये है 5 का। और लास्ट का आखिरी आशीर्वाद ये है 6 का आशीर्वाद। देखिए अंत में मेरे प्यारे विश्वास लोग हो गए है अपन यहाँ तक अपन अंत में है। आखिरी बात ये है, पौलुस ने ये यूहन्ना में परमेश्वर ने बताया गया। प्रथम अध्याय 8 का वचन देखो, प्रथम अध्याय 8 का वचन देखो। और प्रथम योहान की पत्री प्रथम अध्याय 8 का वचन देखिए मेरे प्यारे विश्वास लोग। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। ये देखो 8 का ये है, ये 6 का आशीर्वाद। प्रथम यूहन्ना पत्री प्रथम अध्याय 8 का वचन क्या कह रहे, यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं। देखो अपने कई लोग सोचते हैं मैं तो पाप ना किया, मैं तो कुछ भी पाप ना किया, मैं किसी से या पिया नहीं, कुछ खाया नहीं, मैं सिनेमा गया नहीं, और मैं किसी या विचार करा नहीं, मैं दारू पिया नहीं, किसी को गालिया, मैं सिगरेट पिया नहीं। ये नहीं, ये पाप अपन नहीं करते। जो विश्वासी हो के ये पाप कोई भी नहीं करते। वैसा करने वाला विश्वास ही ना होते, बपतिस्मा लेते नहीं, उद्धार में आते नहीं, है कि नहीं। तो ये नहीं, ये विश्वास करने वाला पाप ये है
आध्यात्मिक पाप बहुत है, प्रार्थना ना करते। उन्होंने ईसाई धर्म में कैसे रहते, असल उन्होंने ये धरती पर कैसे जीते वो तो मुझे पता नहीं। अभी तक मुझे तो आश्चर्य की संगति है, वो आश्चर्य की घटना है। यह विश्वास होकर प्रभु में नए जीवन, नए सृष्टि होकर उन्होंने बपतिस्म लेकर प्रार्थना ना करते। बपतिस्म लिए विश्वास ही है, उन्हें हर रविवार रोटी तोड़ने में शामिल ना होते, इकट्ठा ना होते, यही बड़ा पाप। प्रार्थना ना करते यह बड़ा पाप। या वचन पढ़ते नहीं, वही पाप है। वचन का ध्यान ना करते, वही बहुत बड़ा पाप है। और वचन के अनुसार, वचन के साथ ना चलते, यही बड़ा दोष है। और सुसमाचार प्रकट ना करते, प्रभु का स्तुति ना करते, और प्रभु के जैसा कलीसियों में है भाइयों को या बहनों को प्यार प्रेम से नहीं रहते, प्रेम ना करते, और संगति में नहीं आते, संगति में ना आते, इकट्ठा ना होते पूरा हफ्ते पूरा, ये है बड़े बड़े पाप, है कि नहीं। तो जो करते ये शरीर के पाप विश्वास ना करते, विश्वास शरीर के पाप से छूकर, उसके छोड़कर ही प्रभु के अंदर आए परमेश्वर में, है कि नहीं। लेकिन अपन करने का पाप जो है आध्यात्मिक पाप अपन बहुत कर रहे। इसलिए प्रथम कोरिन्थियों में अपन जो कोई भी पहला रविवार में प्रभु के कलीसिया में आकर, प्रभु के पास आकर, प्रभु के चरणों के पास, प्रभु मैं तो किसी को डांटा नहीं, किसी को या क्या बुरा ना देखा नहीं, बुरा सुना नहीं, किसी बुरा बात ना करने, मैं तो अच्छे हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ बोल के कभी भी नहीं करना। अगर तुम पाप ना करे वैसा तुम प्रभु के सामने बोल रहे, ये है तुम्हारे को तुम धोखा दे ले रहे, तो तुम धोखा देता है। क्या आपको धोखा देते, अपने आप को धोखा देते, तुम्हारे तुम धोखा दे रहे, दूसरों को नहीं, है कि नहीं। तो इसीलिए क्या होना, अगर अपन वैसा कहे तो अपने अंदर सत्य न रहेगा, क्या सत्य न रहे। इसलिए प्रथम कोरिन्थियों के पत्र 11 अध्याय अंत में आखिरी वचन है, ये देख के अपन प्रार्थना करेंगे। 11 अध्याय प्रथम कोरिन्थियों के पत्र 11 अध्याय 27 और 28 का वचन देखिए। इसीलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोर में से पिए, वह प्रभु की देह और लोहू का अपराधी ठहरेगा। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरों में से पिए। देखो वहाँ जो बात बताई प्रभु ने, यूहन्ना प्रेरित यूहन्ना ने प्रथम यूहन्ना पत्रिका प्रथम अध्याय 8 का वचन में जो कहे है, वो ही बात प्रथम कोरिन्थियों के पत्री 11 अध्याय 27-28 वचन में पौलुस ने कहे। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच लेकर प्रभु के शरीर और प्रभु के लोहू में क्या होना, भाग लेना उसमें, और उसको भोजन कैसे करना, अपने आप को जांच कर योग्य से अनुचित रीति से प्रभु की रोटी ना खाना, क्योंकि उन अपराध होते हैं। इसीलिए मनुष्य आपको आप जांच लेकर इसी रीति से, इसका मतलब कौन सा रीति, ये परीक्षा कर लेके जांच लेना, परीक्षा करना, जांच लेकर परीक्षा करके क्या करना, प्रभु के शरीर को भोजन करना, प्रभु के लोहों को या पीना, ये है असली बात। तो हर रविवार हर सेवक रोटी तोड़ना, क्योंकि प्रभु का मृत्यु को प्रचार करने के लिए उसी दिन प्रभु ने जिंदा उठे। तो हर रविवार करना, हर रविवार ही रोटी तोड़ना, और हर एक विश्वासी जहाँ पर हर रविवार रोटी तोड़ने जिस कलीसिया वहाँ पर आप इकट्ठे होना, ये है। और क्यों पहला आशीर्वाद ये है, क्या प्रभु के शरीर और प्रभु के मांस भोजन करके और लोहू पीने से क्या अपने में अनंत जीवन मिल रहे हैं, और प्रभु के शरीर और लोहों से अपने अंदर प्रभु के अंदर अपन मिलकर अपन फल सकते हैं। और तीसरा क्या है, और प्रभु के शरीर में होते हैं, प्रभु के शरीर या लोहू भोजन करके लोहों को पीते हैं, उनका पुनरुत्थान होते हैं, तीसरा आशीर्वाद है। और चौथा आशीर्वाद ये है, और प्रभु ने धरती पर पिताजी के साथ कैसे जिए हैं, पिताजी के वजह से कैसे कार्य कर चुके हैं, वैसा ही अपन फोर्थ आशीर्वाद, अपन भी मसीहा के साथ अपन जीवित रहते। जिस प्रकार पौलुस ने साक्ष्य दिया है, मेरे अंदर जीवित है मसीहा में नहीं, वैसा प्रभु ने अपने अंदर जीवित होते, प्रभु के वजह से अपन कार्य
कर सकते हैं। और पांचवा आशीर्वाद ये है, अपन किसी का अपन यह धरती पे हर रविवार अपने का अपन जांच कर लेना, और किसी का दोष को या अपराध को, किसी का निंदा को प्रचार ना करना। वैसा करे तो न्याय सिंहासन के सामने प्रभु ने लेखा पूछते जब यही पहला पूछता है। तो इसीलिए 5 का आशीर्वाद यह है, किसी की निंदा ना करना, अपने आप स्वयं परीक्षा, स्वयं अपने आप जांच करके प्रभु का शरीर को लेना। जब क्या होते हो 5वां आशीर्वाद का अर्थ ये है, न्याय सिंहासन के पास दंडन ना मिलेगा। कौन दूसरों के बारे में निंदा ना करे, दूसरों के बारे में और प्रकट ना करे, उसके अपराध के बारे में, उसके बारे में नाप रहे नहीं, उसको प्रभु दंड ना देगा। अगर नापते हैं उन्होंने भी नापा जाएगा, है कि नहीं। तो अपने आप जांच करे तो दंड ना मिलेगा। और 6 का आशीर्वाद ये है, कभी भी अपन ये धरती के रहने में दिन कभी भी ये बात बोलना नहीं, प्रभु मेरे अंदर पाप नहीं है, मैं पवित्र हूँ। वो कभी भी अपन बोल ना सके, क्योंकि प्रभु के लोहो अपने को रविवार के दिन, हर दिन अपन जैसे स्नान करते हैं, हर दिन वचन के साथ लोहो के साथ, हर दिन अपने पाप के बारे में अपन प्रभु के लोहो वचन से स्नान कर लेना। लेकिन रविवार के दिन रोटी तोड़ने के कार्य में इकट्ठे होते ना, जब क्या करना, वो सप्ताह, वो हफ्ते, पूरा 7 दिन अपन क्या क्या करें उसके बारे में जांच कर योग्यता, ये रीति से, इसका मतलब है जांच कर प्रभु के शरीर और लोहों में पीना और शरीर को भोजन करना। वैसा करना क्या है, जांच कर रहे तो अपने को स्वस्थ रहते हैं, बीमारी ना आते हैं। कुरिन्थियों में कई लोग अपराध से हुए, कई लोग बीमार, कई लोग मर चुके हैं। तो 6 का आशीर्वाद ये है, अपन पाप ना करें बोल के बोलना नहीं, अपन पापी है। बहुत बार अपन से पूरा बहुत सारे विषय पर अपन गिर जाते हैं। तो ये है 6 आशीर्वाद। हर रविवार आज से लेकर प्रभु मध्य आकाश आने समय तक हर एक विश्वास लोग हर एक रविवार रोटी तोड़ने के में इकट्ठा हो जाओ और ये 6 आशीर्वाद ले लो। वही है तो भी ये 6 आशीर्वाद अपने अंदर है, तो अपने अंदर मसीहा जीते हैं, मसीह का जैसा अपन धरती पर जी सकते हैं। आपका पुनरुत्थान भी, मरण होने का पुनरुत्थान भी होते हैं। अगर हर रविवार रोटी के तोड़ने में कार्य में अगर भाग ना लिए तो हमारा पुनरुत्थान ना होगा, प्रभु तुम्हारे अंदर ना जिएगा, प्रभु के वजह से तुम ना जिएगा, प्रभु के जैसा कार्य भी धरती पर ना करेगा। अगर करे तो भी न्याय सिंहासन के सामने दंडन मिलते हैं अपने को, तो ऐसा मिलना नहीं। ये 4 आशीर्वाद अपन पाएंगे, ठीक है। जो अपन सुने वचन पवित्र आत्मा अपने अंदर वचन के साथ चलाई देकर आशीर्वाद देगा। हमें प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना, स्तुति 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 स्तुति, हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु, अभी तक आप आकर पवित्र आत्मा हमारे से बात कर चुके हैं। ये रविवार की प्रत्येकता, प्रामुख्यता, विशेषता हमारे आंखों के समय तो प्रत्यक्ष, इसलिए धन्यवाद। वचन का ध्यान में से अंदर से सत्य हमारे आंखों के सामने प्रत्यक्ष किए प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद धन्यवाद। हर रविवार हम रोटी तोड़ने में इकट्ठा होने के लिए आज्ञा दी, सेवक को दी या विश्वास को भी दी प्रभु। हर रविवार क्यों तोड़ना है, इसका मतलब ये अर्थ ये है, तुम मृत्यु को हार कर जिंदा उठे हैं रविवार के दिन, इसलिए वो तुम्हारी मृत्यु का साक्ष्य हम प्रकट करने के लिए, प्रचार करने के लिए प्रभु हम रोटी तोड़ना प्रभु। और रोटी तोड़ने में से 6 आशीर्वाद हमको मिल रहे प्रभु। वो 6 आशीर्वाद हर एक विश्वासी धरती पर, कितने ईसाई धर्म के विश्वासी लोग हैं या सेवक है, विश्वास लोग है, हर व्यक्ति प्रभु हर रविवार रोटी तोड़ने में इकट्ठा होना और प्रभु वो 6 आशीर्वाद पा लेना, या धरती पर मसीहा की जैसे जीना प्रभु। ये हमारी आशा है, हमारी इच्छा है प्रभु। हमारी इच्छा को सफल करो, या आशा को, तो यह आशा को कामयाब करो प्रभु, सिद्ध करो प्रभु। इसलिए धन्यवाद। जो शामिल हुए ऑनलाइन में हर एक व्यक्ति को आशीर्वाद दे प्रभु। अभी तक कितने विश्वास लोग या सेवक लोग हर रविवार रोटी तोड़ने के कार्य में ना है, उसको माफ कीजिए प्रभु। ये दिन लेकर उन्होंने प्रभु वादा ले रहे प्रभु, आपसे बात कर रहे प्रभु, आपसे प्रॉमिस दे रहे प्रभु। ये दिन लेकर तो मध्य आकाश आने दिन तक हर रविवार हर विश्वासी, हर सेवक तुम्हारे रोटी तोड़ने में शामिल हो जाएगा प्रभु। वो 6 आशीर्वाद लेगा, धरती पर तुम्हारी जैसे जिएगा प्रभु। ये जो अंदर है प्रभु, हर एक अंदर, हर एक विश्वास के हृदय के अंदर तुम बोझे गए ये वचन को, बीज को बोझा कर प्रभु, हर एक फलने के लिए, वचन के साथ चलने के लिए आप कृपा
दे प्रभु। ये प्रार्थना सुने हैं इसलिए आपको धन्यवाद 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 प्रभु। ये प्रार्थना में आरंभ से ये अंत तक हमारे साथ है। पवित्र आत्मा आपको धन्यवाद धन्यवाद स्तुति करते हुए ये जो ऑनलाइन में शामिल है हर एक विश्वास को आने का, हर आध्यात्मिक और हर सभी धरती की और स्वर्ग के सब आशीर्वाद दे प्रभु। जो जितने लोग उनके हृदय में जो विचार हैं उनको शांति दो। जो इतने लोग प्रभु ये प्रेयर को ये ऑनलाइन में देख रहे हैं और ये देखने जा रहे हैं प्रभु, उनको आशीर्वाद दो, उनके समस्याओं को दूर करो प्रभु, उनको शांति दो, उनको आध्यात्मिक आशीर्वाद दो, धरती पर भी आशीर्वाद दो प्रभु। प्रत्येक रूप से हर विश्वास को धरती पर तुम्हारे स्वरूप में बदल कर ये मसीहा में यह धरती पर हम स्वर्ग के वासियों के जैसा जीने की कृपा करने के लिए ये प्रार्थना को पूरा यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। परलोक की यहोवा का प्रेम और यीशु मसीहा का कृपा, पवित्र आत्मा की अन्योन्य सहवास, उनका अनुभव यह दिन लेकर मध्याकाश आए प्रभु आने तक सारे भक्तजन को प्रत्येक रूप से जितने विश्वास लोग या सेवक लोग हर रविवार रोटी तोड़ने में इकट्ठा हो रहे, उनको प्रभु के प्रत्येक अच्छे आशीर्वाद सदा उन लोगों के साथ रहेगा, आमीन आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।